इसे हल किससे करना है? पराज गुणन विधि से। मैंने क्या बोला? पराज गुणन विधि का पहला स्टेप क्या होता है? दिए गए समीकरण को उसके मानक रूप में लिखना। क्या दिया गया समीकरण मानक रूप में है? नहीं। क्या करेंगे उससे पहले? ठीक ना? तो दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे? उनके मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर देखिए तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 2x माइनस क्या 3y, इसका तो क्या हो गया 0। इसको हम 2 मान लेते 3 मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या मानक रूप में है? नहीं। क्या करेंगे उसको? कितना होगा? 3x प्लस y और क्या माइनस 2 इसका तो क्या 0, क्या मान लेते 4। अब आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस क्या by प्लस c इसका टू क्या 0, और ये क्या होता है? dx प्लस ey प्लस f इसका टू क्या 0। अब इस दिए गए मानक रूप को दिए गए समीकरण से तुलना कीजिए। तो बताइए तो यहाँ पे छोड़िए उसको, a कितना है? 2 है, b कितना है? -3 है, c कितना है? 5 है, d कितना है? 3, और क्या बोलते हैं f कितना है? e कितना e है, f कितना है? -2 है। बटा क्या कीजिए? x ढक दीजिए, ढक दिए तो देखा क्या होगा? 3 गुने -2, 2 नहीं क्या -2, तो क्या हो गया? 3 गुने क्या -2, ब्रैकेट लगा दिए, और फिर क्या माइनस क्या होगा? 5 गुने 1, 5 गुने 1, तो 5 इंटू क्या 1 इक्वल टू y बटा क्या y ढक दीजिए। अब बड़ा रखें y ढकिए, इसको y ढक दिए। क्या करेंगे? पहले ऐसे आएंगे, उसमें क्या था? पहले ऐसे गए थे ना, गए थे ना -3, ठीक है, -3 रजिस्टर से ना, इसको ढक दिए तो x बटा -3 गुना क्या -2 माइनस 5 गुना क्या 1। अब y इक्वल टू y बटा क्या करेंगे? y ढकिए तो क्या होगा? पहले ऐसे आते हैं ना, तो 5 गुना क्या 3, तो क्या हो गया? 5 गुने 3 और माइनस 2 गुने -2, 2 गुने -2 इक्वल टू 1 बटा 1 क्या है? अच्छा है, अच्छा ढक दीजिए। फिर आएंगे ऐसे जाएंगे तो कितना हो गया? 2 गुने 1, 2 गुने 1 और माइनस क्या -3 गुने 2, 3 गुने 2, ठीक है। कितना हो गया? 2 इंटू कितना 2 गुने 1 और माइनस फिर क्या होगा? -3 गुने क्या 3, तो -3 और गुने क्या 3। अब देखिए क्या हो गया? x बटा कितना हो गया 6 क्या माइनस प्लस 6 माइनस का 5 इसका 2 y बटा कितना हो गया माइनस का और चलेगा प्लस -2 गुना कितना हो गया प्लस 4 इसका 2 1 बटा 2 माइनस कितना हो गया प्लस 9 यहाँ माइनस का प्लस, ठीक है। या x बटा कितना हो गया 1 इसका 2 y बटा 19 इसका 2 कितना 1 बटा 11। a भी इतने का बराबर है कि नहीं है? अरे इसके बराबर है, इसके बराबर, इसका मतलब a भी इसके बराबर है कि नहीं है? इसलिए देखो तो मैं लिख सकता हूँ x बटा 1 इसका क्या होगा 1 बटा 11। अरे ई बराबर इसके बराबर है और इसके बराबर है तो क्या होगा? इसके बराबर नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस गुना कितना हो गया 11 इसका कितना हो गया 1 हो गया, x कितना हो गया 1 बटा 11। और फिर यहाँ देखिए तो y बटा 19 कितना है 1 बटा 11। एक बार इसको इसके बराबर किए क्योंकि तीनों क्या है बराबर है, फिर इसको इसके बराबर किए कितना है y बटा 19 बराबर 1 बटा 11। क्या करेंगे? क्रॉस गुना 11 y कितना हो गया 19 y कितना हो गया 19 बटा 11।